व्हाट इज़ अप खटमलो। काफ़ी लोगों को ये चीज़ नहीं पता है कि जब मैंने नया नया चैनल स्टार्ट करा था तब ये चैनल फेसलेस हुआ करता था बिफोर दिस एंटायर साइकोलॉजिस्ट रिएक्ट्स थिंग, एंड आई एम कंसिडरिंग टू गो बैक टू बीइंग अ फेसलेस चैनल। अब कुछ कुछ चीज़ें हैं, जैसे जो चीज़ें मुझे जिन चीज़ों पे रिएक्ट करना पड़ेगा उनके लिए आई ब्रिंग बैक माई फेस। बट बाकी मेजर वीडियोस के लिए जो भी मेरे इंडिपेंडेंट आइडियाज़ होंगे या फिर इंडिपेंडेंट वीडियोस होंगी जिनके लिए स्क्रिप्ट वगैरह कुछ है, उनके लिए आई थिंक आई विल गो फेसलेस अगेन। Okay. दिस इज अ न्यू डेवलपमेंट बट दिस इज गोइंग टू बी अ फन डेवलपमेंट, क्योंकि अभी आई कैन ब्रॉडन माई रेंज एंड आई कैन इंक्लूड मीम्स एंड ऑल अपने एडिट पे, तो आई होप यू guys लुक फॉरवर्ड टू दैट। स्टार्टिंग विद द मेन टॉपिक ऑफ द वीडियो। बिग टक करके एक क्रिएटर है, उन्होंने अपना वाई लिविंग इन न्यूयॉर्क सक्स करके एक अपना वीडियो बनाया था। उसको देख के मुझे लगा एक दिल्ली में भी बनाना चाहिए। देयर हैज बीन अ डिबेट गोइंग ऑन बिटवीन दिल्ली एंड मुंबई फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, तो मैंने सोचा दिल्ली के बारे में बनाते हैं। कुछ कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे, कुछ कुछ पॉजिटिव चीज़ें, कुछ कुछ नेगेटिव चीज़ें। सबसे पहले बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीपल हु लिव इन दिल्ली। नाउ यहाँ के लोग बाउंड्रीज नहीं समझते हैं। कुछ लोगों को ये चीज़ें समझ में नहीं आती है कि तुम्हारा क्या है और पराये लोगों का क्या है। तो हर एक इंसान को किसी और के घर पे या फिर किसी और के बिजनेस में अपना नाक अड़ाने का बहुत लेट्स से शौक है। मोर देन इंटरेस्ट, इट्स अ हॉबी एट दिस पॉइंट। You weird, buddy. ये बाकी आगे जाके कुछ कुछ चीज़ों में काम भी आ सकती है कि अगर किसी को हेल्प चाहिए हो तो तुम आराम से मांग सकते हो हेल्प, क्योंकि दूसरे बंदे को ऑलरेडी पता है तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है, तो ही विल नॉट हेजिटेट बिफोर हेल्पिंग यू। अब इसके अलावा कुछ कुछ और चीज़ें आती है जो बहुत बुरी है यहाँ के कैरेक्टरिस्टिक्स लोगों में। लोगों को ये चीज़ें समझ नहीं आता कि कहाँ पे थूकना है, कहाँ पे पेशाब करना है, कहाँ पे अपना कूड़ा फेंकना है। इनके बाप की सड़क है, हर चीज़ इनके बाप का रोड है, इनके बाप का मॉल है, इनके बाप का ग्राउंड है, इनके बाप का पार्क है। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं, इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। दूसरी चीज, ईगो बहुत है यहाँ पे लोगों में। यहाँ के लोगों में इतना ईगो है कि यहाँ के लोग हिमाचल जाके, देहरादून जाके, कभी कश्मीर जाके, कभी कहीं जाके लोगों से लड़ रहे हैं वहां पे। हर एक बार तुमने सुना होगा कि थार थार का ओनर आके पहाड़ बिगाड़ देता है। वो थार का ओनर होता कहाँ से? हरियाणा, यूपी, दिल्ली। ये किसी भी चीज के लिए फालतू में लड़ लेते लोगों से, एंड दैट एंड्स अप बीइंग वेरी 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 बैड। बट खैर, अब अगला चैप्टर आता है हाउसिंग के बारे में। तो अगर हाउसिंग की बात करें तो दिल्ली से तो काफ़ी ज़्यादा चीप नोएडा का रेंट है। आई थिंक यहाँ पे 2 to 3 BHK के तुम्हें मिल जाएगा 20,000, 20-22 हज़ार में नोएडा में। लेकिन दिल्ली बहुत महंगा है। उसके अलावा भी दिल्ली में डिपेंड करता है कि तुम कौन से लोकेलिटी में रहते हो, उस हिसाब से तुम्हें प्राइसिंग मिलेगी अपने हाउसिंग के लिए। तुम कहीं भी जाओगे हर चीज़ बहुत कन्वीनियंट है। 2 कदम लोगे मदर डेयरी मिल जाएगा, कहीं मदर डेयरी के साइड में सफल मिल जाएगा, दूसरी तरफ जाओगे तो मंदिर मिल जाएगा, हर जगह आइसक्रीम वाला बैठा हुआ है। तो काफी इट्स वेरी एक्सेसिबल टू लिव इन दिल्ली। बट अब तो खैर ब्लिंकिट आ गया तो उतना कुछ खास फर्क पड़ता है नहीं। आजा 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 आजा। अब अगर लोगों की बात करें फिर से, तो यहाँ के लोग बहुत जजमेंटल है सोसाइटी के। तुम किसी भी एरिया में रह रहे हो, तुम किसी भी पॉकेट में रह रहे हो, तुम किसी भी सोसाइटी में रह रहे हो, तो लोग तुम्हें उठते बैठते जज करेंगे कि तुम हो कौन। अगर तुम बैचलर हो तो बस वहीं पे बात खत्म हो जाती है। किसी के साथ रह रहे हो तो तुम्हारा उसके साथ रिलेशनशिप क्या है। अगर तुम मीट खा रहे हो तो तुम मीट क्यों खा रहे हो। अगर तुम अल्कोहल, अगर तुम्हारे दोस्त स्मोकिंग करते हो, ये सारी चीज़ें बहुत लोग बहुत जजमेंटल है, क्योंकि सब तुम्हारे बिजनेस के अंदर घुसे पड़े, जैसे मैंने पहले भी बताया था। अरे तू जा रही। बट देयर इज अ सेंस ऑफ कम्युनिटी। Everyone will come if there's problem in your life। अगर तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी होता है, तुम्हारे घर पे किसी की डेथ हो जाती है, तुम्हारी शादी होने वाली है, तो लोग तुम्हें चाहिए कोई हेल्प करने के लिए। तुम्हारा बर्थडे भी है मान के चलो, तुम्हारा रिजल्ट आया है, कुछ भी हो, अगर तुम्हें खुशियां मनानी है तो ये लोग तुम्हारे साथ भी खड़े रहेंगे। अगर तुम्हें दुख मनाना है तो भी ये लोग तुम्हारे साथ में खड़े रहेंगे। फोन उठा ले, मेरा बहुत जरूरी बात करनी है। मैं इधर से कॉल कर रहा हूँ, मेरा फोन उठा ले। इसके अलावा खाने की बात कर लेते हैं। खाने में वी हैव मोमोज, छोले भटूरे, छोले कुलचे, बटर चिकन, कबाब, चाट, पराठे, पाव भाजी, राजमा चावल और लस्सी। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई ये क्या हो गया, ये कोई पर्टिकुलर क्विजीन थोड़ी है। जैसे राजस्थानी क्विजीन इज राजस्थानी क्विजीन। यू थिंक ऑफ राजस्थानी क्विजीन, यू कैन इमेजिन अ स्पेसिफिक थाली विच इज राजस्थानी। यू थिंक Bengali, you get a specific thali which is Bengali. You think Bihar, you get litti chokha. But you think Delhi, you can't really think of the first thing कि यहाँ पे क्या मिल सकता है खाने के लिए। बट ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है। इतना मल्टी कल्चरल जगह है ये कि हर जगह से लोगों ने एक्सेप्ट करा है, हर टाइप के खाने को एक्सेप्ट करा है।
टेस्ट अगर अच्छा हो तो बहुत अच्छी बात है। फिर अगर छोले कुलचे कोई बहुत बढ़िया बना रहा है तो बस दैट्स इट, वही इंसान के पास जाया जाएगा जिंदगी भर। अगर मोमोज कोई तुम्हारे सड़क के कोने में कोई बैठ के बहुत अच्छा बना रहा है तो ही इज द फाइनल गाय, और वो इंसान उस इंसान को छोड़ के कहीं और नहीं जाएगा। तो लोगों की यहाँ पे लॉयल्टी बहुत ज्यादा है अपने खाने को लेकर। I'm loyal if you feed me, and I will never leave you because, well, I need the food. क्या करा जा सकता है दिल्ली में, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि यहाँ पे घूमने की जगह तो है लेकिन करने की चीजें लिमिटेड कह सकते हो। बट उनमें से कुछ कुछ ऑप्शंस है। एक तो नेशनल म्यूजियम में जा सकते हो, साइंस म्यूजियम में जा सकते हो, गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में जा सकते हो, जू जा सकते हो, प्लानिटेरियम जा सकते हो, लोटस टेम्पल जा सकते हो, अक्षरधाम, बांग्ला साहेब, जामा मस्जिद, रेड फोर्ट जा सकते हो, कुतुब मीनार जा सकते हो, इंडिया गेट जा सकते हो, लोधी गार्डन, सुंदर नर्सरी, इवन पुराना किला भी जा सकते हो अगर तुम्हें आशिकी लड़ानी तो। आपकी चटी फटी पड़ी है, घर में चूल्हे नहीं जल रहे, अब बेटा जल प्यार से जो भी दे दिया। इन जगहों पे तुम कुछ खास हैंग आउट नहीं कर पाओगे, ये एक्सपीरियंस की जगह है। अगर हैंग आउट करना है तो सीपी जाओ, हौस खास जाओ, दिल्ली हाट जाओ, सरोजनी जाओ, लाजपत जाओ, सिलेक्ट सिटी जाओ। इस टाइम पे गर्मी इतनी हो रही है, आई वुड जेन्युइनली सजेस्ट, अगर मेरी तरफ से रिकमेंडेशन चाहिए, डीएलएफ जाओ, मॉल ऑफ इंडिया जाओ, वहां पे बैठो आराम से एसी में चिल करो, स्टारबक्स में कॉफी पियो। ऊपर अभी चिलीज बंद है कुछ दिनों से, लेकिन अगर जब वापस खुल जाएगा तो चिलीज में जाओ, खाना खाओ, एंजॉय करो। ट्रांसपोर्ट के लिए हर जगह हर चीज की अवेलेबिलिटी है। अगर तुम्हें A to B जाना है तो दिस इज प्रोबेबली द इजीएस्ट सिटी टू ट्रैवल। मेट्रोज बहुत एक्सेसिबल है, परफेक्ट नहीं हो सकते लेकिन एक्सट्रीमली वेल कनेक्टेड है। हर जगह बस है, हर जगह कैब मिल जाएगा, हर जगह ऑटो मिल जाएगा, हर जगह रिक्शा मिल जाएगा, लेकिन और उनमें से कोई भी तुम्हें मना नहीं करेगा कि नहीं मुझे वहां नहीं जाना है। और अगर मना कर भी दे तो तुम्हारे पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स है। यहाँ पे मेन रोड्स बहुत बढ़िया है, सर्विस लेन भी अच्छे है वुड से, गलियों के अंदर घुसोगे तो थोड़ा पेन इन द एस वाला ट्रैफिक होगा, बट कनेक्टिविटी है। अब कल्चर की अगर बात करें तो कल्चर भी मिक्स्ड है, जैसे कि मैंने पहले भी खाने वाले टाइम पे बताया था कि इट्स अ मिक्स कल्चर प्लेस। देर आर पंजाबी नेबरहुड्स एज वेल एज बंगाली नेबरहुड्स, देर आर पॉश एरियाज एज वेल एज डिकेइंग एरियाज, देर आर कॉर्पोरेट सर्कल्स एज वेल एज cultural circles, and all of it is separated by wall but amalgamated in one giant heap of chaos. However, the chaos is functional, and that's what Delhi is. A disorganized bachelor's pad that's dirty, needs repair, almost falling apart, but most memorable in the long run. तो अगर दिल्ली आते हो तो मिल के जाना पहली बात तो, और दूसरी बात एंजॉय करना, क्योंकि जिस दिन से तुम दिल्ली आए हो उस दिन से दिल्ली तुम्हारा घर है। That's all I had to say. मिलते अगले वीडियो में, बाय। Bye, have a great time.